बांग्लादेश के अंदर कहा जा रहा है कि एक जेट जो है वो गिरा है। आई थिंक चाइनीज मेड था। बांग्लादेश में एयरफोर्स का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हो गया, में एक शख्स जाँ बहक हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारा ढाका में कॉलेज कैंपस के अंदर आ गिरा। जब वहाँ पे ये चीज़ें हैं, सो ये आप दो तीन, ये चौथा वाक़या है। ये जो चैंगू J7 जो है ये एक पुराने जहाज हैं। अब ये प्रॉब्लम बना हुआ है, तो वो किसी वक्त भी आपके ऊपर आसमान गिर सकता है फ्रॉम द अदर साइड। और उसको कैसे डील करेंगे? बिकॉज देखिए, ये बात आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल एक जगह पे खड़ा है और दुनिया जो है इस वक्त इंडिया की फौज की तरफ भाग रही है। इंडियन मिलिट्री पावर को जो है वो अट्रैक्ट किया उसने। चाइना के बारे में राय क्या है? अच्छा कंट्री है, दोस्त है हमारा। देखिए, कोई भी मुल्क है ना, किसी मुल्क का दोस्त नहीं होता। और बांग्लादेश एयरफोर्स का F7 तरबेती तैयारा ढाका में कॉलेज कैंपस पर गिरकर तबाह हो गया। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। बांग्लादेश से हमारे पास आ रही है बांग्लादेश एयरफोर्स के तरबियती तैयारा जो कि F7 था, गिरकर तबाह हो गया। हादसे में हलाकतों की तादाद 19 हो गई है। स्कूल पर जाकर ये एयरक्राफ्ट गिरा है। बांग्लादेश एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ है। वो मार्का जो सिर्फ चंद घंटे में था, भारत आया इस दावे के साथ था कि पाकिस्तान को इतनी पिटाई लगाएगा कि पाकिस्तान इस रीजन में खड़ा होने के काबिल नहीं रहेगा। चीन के इस डिप्लोमेट ने भारत का नाम लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। इस डिप्लोमेट ने एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए भारत को होश उड़ा देने वाला ऑफर दे दिया है। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, चाइना का बनाया हुआ कबाड़ F7 एक बार फिर से बांग्लादेश में क्रैश हो गया है। बांग्लादेश में इस क्रैश की न्यूज़ सुनने के बाद पाकिस्तान की भी फटी पड़ी है, क्योंकि चीन के इस F7 विमान को बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे ही देश इस्तेमाल करते हैं। और ये पहली बार नहीं है जब चाइना का F7 बांग्लादेश के अंदर क्रैश हुआ है। इससे पहले भी बांग्लादेश में कई F7 क्रैश हो चुके हैं और इसी बात को सुन पाकिस्तान भी बौखला गया है कि कहीं उनके प्लेन भी क्रैश ना होने लगे। न्यूज रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ये बांग्लादेश का एक ट्रेनर विमान था जो कि सोमवार के दोपहर में ढाका के एक स्कूल पर जाकर क्रैश हो गया है। इस क्रैश में बताया जा रहा है कि 19 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कई बच्चे शामिल थे और 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। इसकी क्रैश होने की वजह तकनीकी खराबी बताई जा रही है। ये F7 विमान चाइना के द्वारा बनाया गया है और इसे बांग्लादेश में पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए यूज किया जाता था। चाइना का ये F7 सिंगल इंजन हल्का लड़ाकू विमान है और इसे चीन के चेगदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने डिजाइन किया है। इस F7 का डिजाइन MiG-21 विमान पर आधारित है। बाकी चाइना के इन जेट्स को इस तरीके से क्रैश होता हुआ देख पाकिस्तान को भी समझ में नहीं आया कि वो बोले तो बोले क्या, क्योंकि पाकिस्तान अपने करता रहता चाइना की हमेशा तारीफ ही करता रहता है ताकि वो उनसे पैसे ले सके। इसीलिए पाकिस्तान अब इन चाइना के जेट्स के क्रैश होने पर उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहा है, ये कहकर कि बांग्लादेश के पायलट्स को इन्हें चलाना नहीं आता है। पाकिस्तान का तो काम ही है चाइना की जी हुजूरी करना ताकि चाइना उसकी मदद करते रहे, पर अब चाइना भी पाकिस्तान को उतना भाव नहीं दे रहा है। बाकी बांग्लादेश में इस F7 क्रैश के पीछे क्या कारण हो सकता है, इस पर आपकी क्या राय है, आप एक कमेंट में बताएं। और वीडियो से लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बांग्लादेश के अंदर कहा जा रहा है कि एक जेट जो है वो गिरा है। आई थिंक चाइनीज मेड था और ये क्रैश कर गया, जिसकी वजह से बड़ा ज़्यादा शदीद नुकसान हुआ है वहाँ पे। और कहा जा रहा है कि 19 लोग अपनी जान से चले गए हैं, 164 इंजर्ड हुए हैं। ये बांग्लादेश की एयरफोर्स का ट्रेनिंग जेट था दैट क्रैश्ड इन अ स्कूल कैंपस ढाका के अंदर। और ये जो फुटेज आप देख रहे हैं जिसमें आपको पता चल रहा होगा कि जो पायलट हैं वो दोनों बहफाजत इसमें से निकल आए हैं। और ये जो फायर नज़र आएगी आपको, मैं भी जेट भी दिखाता हूँ आपको। और ये आई थिंक 2 स्टोरी बिल्डिंग में ये लगे हैं। ये देखें आप, जो पायलट हैं वो तो आ गए हैं, गिर गए हैं, मतलब वो पैराशूट के ज़रिए। सो दे वर सेफ, बट इनकी वजह से अब जारी बात है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन स्टिल इट इज़ येट टू बी नोन कि हुआ क्या। और जो बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस की स्टेटमेंट आई है कि F7 जेट जो है उसमें एक मैकेनिकल फॉल्ट आया जैसे ही उसने टेक ऑफ किया। ट्रेनिंग एक्सरसाइज जेट था 1 बजे दिन के वक़्त, और जो पायलट था वो भी एक मेरा ख्याल है अपनी जान खो गया है। और 50 लोग जो हैं उस वक़्त की पोजीशन थी, बर्न्स आए हैं। अब वो आग लगी है जिनके ऊपर गिरा है, और उन्होंने कहा कि वो जो प्लेन था वो डायरेक्टली बिल्डिंग के ऊपर आके गिरा। और उन्होंने कहा कि आग और धुआं एंड ऑल दैट।
तो इसको आप देख सकते हैं कि इट्स अ वेरी वेरी ट्रैजिक सीन। बांग्लादेश आपको पता है इट्स अ डेंसली पॉपुलेटेड वो जो है कंट्री है। पर्टिकुलरली ढाका में अगर आप देखें तो ढाका यू फाइंड के बहुत ज़्यादा वो भी एक डेंसली पॉपुलेटेड है, तो जिसकी वजह से वहाँ से चीज़ें जो हैं आपको पता चल जाती हैं कि यार क्या हुआ होगा या कैसे हुआ होगा। सो ये एक वो जिसे कहते हैं ना एक 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 ट्रेनिंग कैंप, जो ट्रेनिंग जो जहाज़ है उसका ऐसे क्रैश होना, और वो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर। अब हमारे दोस्त जो हैं भारत के अंदर वो कह रहे हैं कि पायन है जड़ा ना चीनी जहाज़ ने, तो ये नाकाम हो गए हैं, चाइनीज़ जहाज़ों का कोई फ्यूचर नहीं है। ज़ाहिर बात है, हो सकता है चाइनीज़ जहाज़ ही होगा, लेकिन सवाल फिर ये आखिर में आता है कि जो वो जिसे कहते हैं ना कल को कोई पता नहीं किसके साथ क्या हो जाना है, लेकिन ये चीज़ तो रह जाएगी अब लोगों के दिमागों में। और ये मिलिट्री ट्रेनिंग था, मतलब ये नहीं है कि ऐसे है। बांग्लादेश की जो एयर फोर्स है, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई लड़ाई लड़ी है, आई डोंट नो। और किस तरह की लड़ाई होगी, क्या होगी, कैसे उन्होंने लड़ी है, आई स्टिल हैव टू सी दैट। सो मुझे ऐसा लगता है कि एयरफोर्स उनकी तैयारी है, यंग लोग ज़ाहिर बात है उस एयरफोर्स में हैं, और दुख इस बात का है कि सिविलियंस बहुत ज़्यादा मारे गए। जो सिविलियंस के मारे जाने का दुख ज़्यादा होता है बिकॉज द रीज़न बिहाइंड इज़ कि जो सिविलियंस होते हैं उनका कोई कसूर नहीं होता, उनको कुछ पता नहीं होता। अब ये जो मैकेनिकल फॉल्ट आया है हाइड्रोलिक का या इंजन फेलियर का, ये तो ओनली टाइम विल टेल। बट मैं देख रहा था जो डेली स्टार वहाँ की जो एक मेजर अखबार है, उन्होंने ये बताया कि इस वक्त तो बहुत ज़्यादा रेस्क्यूज़ के ऊपर ध्यान है, और ये एक दरिया था वहाँ पे कर्नाफुली रिवर, ठीक है जी, वहाँ पे ये तकरीबन ये जो लोग जहाज़ से निकले वो वहाँ से गिरे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन इसको देखेगा, कौन नहीं देखेगा, किधर कब कैसे हुआ, ये एक सेकंड सवाल है। लेकिन जो स्क्वाड्रन लीडर आसम जवाद कहा जाता है वो इमीडिएटली वफात पा गए, लेकिन जो को पायलट थे वो बच गए, ठीक है ना जी। और कहा जाता है कि ये जो वो जिसे कहते हैं ना लो लेवल एरोबैटिक फ्लाइंग कर रहे थे, ये भी एक सवाल है कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आई है वो मैकेनिकल फेलियर है, लेकिन जो वीडियो एविडेंस है, सो देयर आर टू थिंग्स। लो लेवल एरोबैटिक फ्लाइंग वीडियो से साबित होता है, और जो ऑफिशियल चीज़ है वो ये है कि फ्लाइंग। अब जारी बात है एरोबैटिक लो लेवल एरोबैटिक फ्लाइंग अगर वो कर रहे थे, या वो समटाइम्स वो कहते हैं जो होता है स्विमर होता है ना, स्विमर ही मरता है हमेशा। वाई स्विमर क्यों मरता है भाई? स्विमर इसलिए मरता है बिकॉज उसको तैरना आता है, और दूसरे बंदे को तो नहीं तैरना आता, ठीक है। तो ये हमेशा ये चीज़ आप जहन में रखिएगा कि स्विमर ही मरता है। सो जो लो लेवल ये एरोबैटिक्स की मैं आपको बात बता रहा हूँ, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी है इसकी, और देयर इज फिर एक हिस्ट्री भी है। इस तरह की चीज़ों की हो जाती हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो F7 जो है ये इंडिया की, मैं बांग्लादेश की मैं थोड़ी हिस्ट्री देख रहा था, 2008 में भी ये एक F7 क्रैश हुआ था, लेकिन उसमें जो पैराशूट इजेक्ट हो गया था, और इस तरह 2015 में एक बे ऑफ बंगाल के अंदर, 2008 में एक जगह थी गटेल तंगाली, वहाँ भी इंसिडेंट हुआ। 2015 के अंदर बे ऑफ बंगाल के अंदर ये हुआ, वहाँ पे एक फ़्लाइट लेफ्टिनेंट तहमीद थे, वो डिसअपीयर हो गए समंदर में, वो जैसे ही वो डिसअपीयर हो गए। सो एक